हेलो मित्रों, आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक नई सीरीज के साथ फिर से हाजिर हूँ आपके सामने। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। मध्य प्रदेश की चंदेरी साड़ी को भौगोलिक संकेत जीआई टैग किस वर्ष प्रदान किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है 2005, ऑप्शन नंबर बी 2008, ऑप्शन सी है 2011, ऑप्शन डी है 2015। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2008 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 1923 में मध्य प्रदेश के जबलपुर में झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व मुख्य रूप से किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है महात्मा गांधी, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी कस्तूरबा गांधी और सुभद्रा कुमारी चौहान, डी है सेठ गोविंद दास और द्वारका प्रसाद मिश्र। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बैगा जनजाति की किस उपजाति में ओझा, सोखा और गुनिया जैसे तांत्रिक विशेष शामिल होते हैं? ऑप्शन नंबर ए नरोतिया, बी भरतिया, सी रायमैना, डी कार्डमैना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी भरतिया। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। माचा नामक लोक नाट्य जो मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य है, मुख्य रूप से किस क्षेत्र में प्रचलित है? ऑप्शन नंबर ए है बघेलखंड, बुंदेलखंड, मालवा या निमाड़। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मालवा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक था? ऑप्शन नंबर ए है अलीराजपुर, डिंडोरी, सीधी या मंडला। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी डिंडोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश में यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल है? खजुराहो के स्मारक, सांची के बौद्ध स्मारक, सी भीमबेटका की पाषाण आश्रय और डी मांडू के जहाज महल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी मांडू के जहाज महल। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। मध्य प्रदेश के किस शहर को भारत का डेट्राइट कहा जाता है जो ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए भोपाल, इंदौर, पीथमपुर या ग्वालियर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पीथमपुर। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सतपुड़ा की रानी के नाम से प्रसिद्ध पचमढ़ी की खोज किसने की थी? कैप्टन जेम्स फॉर्सिथ, जॉन शोर, रॉबर्ट ब्रूस फुट, दयाराम साहनी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कैप्टन जेम्स फॉर्सिथ। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद, बी अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19। इसका करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 32। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने किस वर्ष में की थी? 1575 ईस्वी, 1582 ईस्वी, 1571 ईस्वी या 1585 ईस्वी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1582 ईस्वी। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। दांडी मार्च के दौरान महात्मा गांधी के साथ नमक सत्याग्रह कितने स्वयं सेवक थे? नमक सत्याग्रह में कितने स्वयंसेवक थे? 58, 72, 78 या 84। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 78 स्वयंसेवक उनके सत्याग्रह में के साथ थे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बुद्ध शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए है एक विजेता, एक ज्ञान प्राप्त व्यक्ति, एक भिक्षु और एक मुक्ति का दाता। तो इसका करेक्ट आंसर है एक ज्ञान प्राप्त व्यक्ति। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। माजुली द्वीप जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल, बी मेघालय, सी असम और डी ओडिशा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी
आसाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप का मरीज, सिक मैन ऑफ यूरोप किसे देश को कहा जाता है? ग्रीस को, फ्रांस को, तुर्की को या फिर इटली को? करेक्ट आंसर है सी, तुर्की को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पंचायती राज विषय संविधान की किस सूची में आता है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या अवशिष्ट सूची? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राज्य की सूची में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराश्रव्य तरंगों अल्ट्रासोनिक वेव्स की आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से कम, 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच, 20,000 हर्ट्ज से अधिक, और इनमें से कोई नहीं। तो पराश्रव्य ध्वनियाँ वो होती हैं जो सिर्फ कुछ लोग सुन पाते हैं, जैसे चमगादड़। सामान्य मनुष्य पराश्रव्य ध्वनि नहीं सुन सकता। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, हीरे का अपवर्तनांक लगभग कितना होता है? 1.5, 2, 2.42 और 3.1? करेक्ट आंसर है 2.42 हीरे का अपवर्तनांक होता है। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। सोडियम क्लोराइड टेबल सॉल्ट होता है, जिसे हम साधारण नमक भी बोलते हैं। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन बनाने के लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है? अगला क्वेश्चन ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, कैल्शियम, लोहा, आयोडीन और सोडियम। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आयोडीन। आयोडीन की कमी से ही हमें थायराइड की कमी होने लगती है, जिससे हमें गलघोंटू या गलकंड, या इसी को ग्वाइटर भी बोला जाता है, ग्वाइटर नामक रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, परमाणु रिएक्टर में मंदक मॉडरेटर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? साधारण नमक का, भारी पानी, ठोस या ग्रेफाइट और भारी पानी दोनों का? तो ये बच्चों यहाँ पर दोनों का उपयोग किया जाता है, ग्रेफाइट की रॉड का भी और D2O का भी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन विषय किस सूची में शामिल हैं? संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में या अवशिष्ट शक्तियाँ? तो समवर्ती सूची में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, नेपोलियन ऑफ इंडिया, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी है अशोक, ऑप्शन नंबर ए है चंद्रगुप्त, सी समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य? तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी नदी बेसिन कौन सी है? गोदावरी बेसिन, गंगा बेसिन, ब्रह्मपुत्र बेसिन या सिंधु बेसिन? तो इसका करेक्ट आंसर है गंगा बेसिन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन का क्या नाम था? ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन कैक्टस? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेशन विजय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए MS स्वामीनाथन, ऑप्शन बी वर्गीस कुरियन, ऑप्शन नंबर सी है होमी जहांगीर भाभा और ऑप्शन नंबर डी है सैम पित्रोदा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये भारत के हैं। और यदि हम विश्व के पूछें तो विश्व के हैं स्वामीनाथन। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसको जाना जाता है?
MS स्वामीनाथन, वर्गीस कुरियन, होमी जहांगीर भाभा, सैम पित्रोदा। तो ऑप्शन नंबर राइट है और बी वर्गीस कुरियन। वर्गीस कुरियन है भारत के और स्वामीनाथन है विश्व के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को, 5 जून को, 16 सितंबर या 10 दिसंबर। 5 जून को मनाया जाता है। 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन दिवस और 10 दिसंबर को मनाया जाता है एड्स डे, एड्स दिवस। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ब्लू गोल्ड शब्द का प्रयोग किस संस्थान के लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए पेट्रोलियम, ऑप्शन नंबर बी कोयला, ऑप्शन नंबर सी प्राकृतिक गैस और ऑप्शन नंबर डी है जल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? 1940 में, 1942 में, 1945 या 1947। करेक्ट आंसर है 1942 में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कितनी है? 12 अनुसूचियां हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? अकबर ने, सिकंदर लोधी, शाहजहां और इब्राहिम लोधी। तो सिकंदर लोधी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, प्रसिद्ध हम्पी के खंडहर किस राज्य में स्थित हैं? ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल। ए इज द करेक्ट आंसर, कर्नाटका में है। पंचतंत्र नामक पुस्तक किसने लिखी? कालिदास, तुलसीदास, विष्णु शर्मा या चाणक्य। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी विष्णु शर्मा ने। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, स्वर्ण मंदिर गोल्डन टेम्पल कहाँ स्थित है? दिल्ली में, मुंबई में, अमृतसर में या फिर पटना में। तो कहाँ पर है? अमृतसर में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? बम्बई उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय, कैलकाटा उच्च न्यायालय या फिर इलाहाबाद उच्च न्यायालय। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कैलकाटा उच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, विजयलक्ष्मी पंडित या फिर इंदिरा गांधी। करेक्ट आंसर है एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? गैस में, द्रव में, ठोस में या फिर निर्वात में। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ठोस में होती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि है? बल, वेग, त्वरण और कार्य। बल, वेग, त्वरण और कार्य। तो कार्य एक अदिश राशि है। इसकी एक ट्रिक भी है, उस आर्द्रता को चाबी दो। उस आर्द्रता को चाबी दो। इसमें जितने अक्षर आ रहे हैं वो सारे छोड़कर कौन है? अदिश राशियाँ होती हैं। जैसे सा से समय, आ से आयतन, दा से द्रव्यमान, ता से तापमान, को से कार्य। इस तरह से ये इसकी एक ट्रिक होती है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, किस हार्मोन को लड़ो और उड़ो हार्मोन कहा जाता है? इंसुलिन को, थायरॉक्सिन को, एड्रीनेलिन को और एस्ट्रोजन को। तो किस हार्मोन को कहा जाता है? एड्रीनेलिन हार्मोन को लड़ो और उड़ो हार्मोन कहा जाता है। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, विनेगर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड या ऑक्सैलिक एसिड। तो इसका राइट आंसर है सी एसिटिक एसिड। सिट्रिक एसिड पाया जाता है नींबू में, लैक्टिक एसिड पाया जाता है दूध में, सिट्रिक एसिड पाया जाता है सिरके में और ऑक्सैलिक एसिड कहाँ पाया जाता है? ये आपका होमवर्क है, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका,
माइका का उपयोग किस उद्योगों में किया जाता है? इस्पात उद्योग में, चमड़ा उद्योग में, विद्युत उद्योग में या फिर कपड़ा उद्योग में? राइट आंसर है विद्युत उद्योग में। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके लिए, मानव शरीर में विटामिन के की कमी से क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए रतौंधी, बी स्कर्वी, सी रक्त का थक्का न जमना और डी रिकेट्स। तो राइट आंसर है रक्त का थक्का न जमना। विटामिन के की कमी जिस व्यक्ति को होती है उसके खून का थक्का नहीं जमता, एक सुई चुभने से भी उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। और इस रोग को हम क्या बोलते हैं? हीमोफीलिया। क्या बोलते हैं? हीमोफीलिया। ये इसे रॉयल डिसीज भी कहा जाता है, रॉयल डिसीज भी कहा जाता है। यह इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया की फैमिली को यह रोग है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? रॉयल डिसीज कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, दूरदृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? अवतल लेंस का, उत्तल लेंस का, बेलनाकार लेंस का या द्विफोकल लेंस का? तो इसका करेक्ट आंसर है आपके सामने उत्तल लेंस का। दूरदृष्टि दोष, ये ध्यान रखिए बच्चों, दूरदृष्टि दोष में हमें दूर की दृष्टि तो साफ दिखाई देती है लेकिन पास की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती, इसके लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। जबकि निकट दृष्टि दोष में हमें निकट की वस्तु तो साफ दिखाई देती है और दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती, उसके लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऊर्जा संरक्षण, द्रव्यमान संरक्षण, संवेग संरक्षण और कोणीय संवेग संरक्षण पर? तो रॉकेट का सिद्धांत काम करता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, मलेरिया रोग किस परजीवी के कारण होता है? अमीबा, प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम और इनमें से कोई नहीं। तो किस के कारण होता है? प्लाज्मोडियम के कारण होता है। और इसका वाहक कौन होता है? तो वाहक होता है मादा एनोफ्लीज मच्छर। मादा एनोफ्लीज मच्छर, मादा एनोफ्लीज मच्छर इस रोग का वाहक होता है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? मैडम क्यूरी ने, हेनरी बेकलर ने या रदरफोर्ड ने या जे थॉमसन ने? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। चलिए मैं ही बता देती हूँ आपको, रेडियोधर्मिता की खोज की थी हेनरी बेकलर ने। मैडम क्यूरी ने भी इनकी हेल्प की थी, ये दोनों पति पत्नी थे, मैडम क्यूरी और पेरी क्यूरी, और इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। रदरफोर्ड ने क्या किया था और जे थॉमसन ने क्या किया था, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला क्वेश्चन, पानी का घनत्व किस तापमान पर सर्वोत्तम होता है? पानी का घनत्व किस तापमान पर होता है? 0 पर, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर या -4 डिग्री सेंटीग्रेड पर? तो कितने पर होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व सर्वाधिक होता है। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ग्रीन हाउस गैसें मुख्यतः कौन सी गैस शामिल है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर मीथेन? तो ग्रीन हाउस गैसें कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, आधुनिक आवर्त सारणी के जनक किसको कहा जाता है? तो मेंडलीव को, मोजले को, डाल्टन को या फिर न्यूटन को? करेक्ट आंसर है आपकी स्क्रीन पर बी, मोजले। मोजले और लोथर मेयर, मोजले और मेयर को इसका जनक कहा जाता है। मेंडलीव को पुरानी आवर्त सारणी का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, पित्त रस शरीर के किस अंग से स्रावित होता है? अग्नाशय से, पेनक्रियास से, लिवर से, किडनी से या फिर छोटी आंत से? तो किससे होता है? यकृत से। बी इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्लोरोफिल में मुख्यतः कौन सी धातु पाई जाती है? क्लोरोफिल में मुख्यतः लोहा पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है कि मैग्नीशियम या पोटेशियम? तो क्या पाया जाता है मित्रों? मैग्नीशियम
mg पाया जाता है। अब आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। धन्यवाद।